हमारे देश की प्राचीनता में असीम धार्मिकता भरी पड़ी है, जिसे हम सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मानते हैं। यहाँ असंख्य ऋषि मुनियों, संत महंत, देवी देवताओं ने जन्म लिया। हर महान विभूति और सूफी संतों को भारत की मिट्टी में ही स्थान मिला। आज हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक संत कबीर दास जी और उनके परिवार की वाक्पटुता यानी हाजिर जवाबी की, जो पूरी दुनिया में मिसाल बनी। एक बार कबीर जी की पुत्री कमाली चक्की चला रही थी तो कबीर जी के मुख से शब्द अनायास ही निकले, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोए। जैसे ही कबीर जी ने अपना दोहा पूरा किया तो घर से बाहर आते उनके पुत्र कमाल ने जवाब देते हुए कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल उठटाए, जो कीले से लाग गया उसे काल कभू न खाए। कबीर जी के बेटे कमाल का ये दोहा जब कबीर जी ने सुना तो उनको एहसास हुआ कि मेरा बेटा भी भक्ति रस में डूबा हुआ है। तो कबीर जी यही नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा कि मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुझे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। कबीर जी के इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार से जानते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अपने मन को काबू रख पाना बहुत ही कठिन है। हमें हमेशा अभ्यास करते हुए लगता है कि हमने अपने मन को जीत लिया है, लेकिन हमारा मन फिर भी मौका पाते ही भूत की तरह से मुझे ही डराने लगता है। मेरे मन रूपी पुत्र का यही स्वभाव है। और उनका अंत होने के बाद उनके नाम से मस्जिद और मकबरे दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मेहरौली में बने हैं, जिसे उस समय मेहरावली के नाम से जाना जाता था। यह स्थान अरावली की पहाड़ियों के बीच है। यहाँ बने ये स्मारक एक दूसरे के आसपास बने होने के कारण अपनी अलग छटा से पर्यटकों को खींचते हैं, जो इनकी शान में चार चांद लगाते हैं। उनके नाम एक साथ जमाली कमाली के रूप में बताए जाते हैं। यहाँ मस्जिद और मकबरे को सन 1528-1529 में बनवाया था और दूसरी बहन जमाली को 1535 में मृत्यु के बाद कब्र में दफनाया गया। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चिश्तिया सिलसिले के महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफाए खास कुतुब शाह के 22 ख्वाजा में शुमार हजरत मखदूम समाउद्दीन सहरबदी देहलवी के खास मुरीद और खलीफा हजरत मौलाना शेख जमाली अपने समय के महान सूफी संत और लोधी सम्राट के दरबार में खास कवि के रूप में जाने जाते थे। उस समय में मौलाना शेख जमाली महान कवि थे। वे अपनी कविता की प्रतिभा के दम पर लोधी और मुगल दोनों राजवंशों के दरबारी कवि थे। मौलाना जमाली उस समय के बादशाह बहलोल लोधी मौलाना जमाली उस समय के बादशाह बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी से लेकर बाबर और हुमायूं तक के सभी बादशाहों के दरबारी कवि रहे। शेख जमाली को अल्लाह के वली माना जाता है। ये इस मस्जिद में ही रहते थे और यहाँ इबादत भी किया करते थे। शायद इसलिए मृत्यु के बाद उनको इस मस्जिद के अहाते में ही दफनाया गया और मौलाना कमाली के मकबरे पर उनकी शायरी भी लिखी गई है। जमाली कमाली की मस्जिद से मेहरौली का यह स्थान प्रसिद्ध है। कहा जाता है आज भी रात के समय इन वीरान कब्र में से दुआ की आवाजें आती हैं। यह मस्जिद कुतुब मीनार के आसपास है। दिन में यहाँ आने जाने वालों को पूरी अनुमति है, परंतु कहा जाता है कि रात में यहाँ जिन्नात इबादत किया करते हैं। हालांकि जमाली कमाली का इतिहास बहुत ही सुंदर रहा है। इनकी भूतिया कहानियों के साथ साथ कई घटनाओं से जुड़ा माना गया है, जिसमें लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जमाली कमाली मस्जिद में ही जिन भी रहते हैं। जो लोग इस जगह पर आते जाते रहते हैं वे अनुभव करते हैं कि उन्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ है। यहाँ हंसने की आवाजें भी आती रहती हैं। यही कारण है कि अब यहाँ की सीढ़ियों के साथ साथ कब्रों पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ जुम्मे की नमाज भी मस्जिद के भीतर प्रतिबंधित कर दी है, ताकि एक समय में खूबसूरत स्मारक में जो है उसका संरक्षण हो सके।